श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल उपदेश नहीं देते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तभी वास्तविक शांति जन्म लेती है। वे हमारे सामने आत्मिक विकास का एक पवित्र मार्ग प्रकट करते हैं। हम सभी ने इन प्रसिद्ध शब्दों को सुना है, कर्म करो लेकिन कर्म के फलों के प्रति आसक्त मत हो। लेकिन ये शिक्षा केवल इतनी नहीं है कि कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो। इसके भीतर एक और गहरा रहस्य छिपा है। ये हमें एक क्रमिक यात्रा दिखाती है, कर्म से ज्ञान की ओर, ज्ञान से अंतःस्थिरता की ओर और अंततः पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता की ओर। हमारी यात्रा आरंभ होती है कर्म से। हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ गहरी होती जाती है, कर्म हमें ले जाता है ज्ञान अर्थात आत्मबोध की ओर। हम धीरे धीरे देखने लगते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारी महत्वाकांक्षाएं और वे परिस्थितियां जिन्हें हम कभी अपने सुख का आधार समझते थे, सब परिवर्तनशील है। और इसी ज्ञान से जन्म लेती है एक और ऊंची अवस्था, समत्व। ऐसा मन जो जीवन में उठती बैठती परिस्थितियों की लहरों के बीच भी स्थिर बना रहता है। प्रशंसा और आलोचना, सफलता और असफलता, सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता अब हमारे भीतर को उसी प्रकार विचलित नहीं कर पाते। लेकिन इस यात्रा में अभी एक और गहराई शेष है। इस मार्ग का शिखर है कर्मफल त्याग, कर्म के फल के प्रति अपने अधिकार और आसक्ति का त्याग। इसका अर्थ कर्म को छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, और न ही इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना बंद कर दें। इसका अर्थ इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। हम कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन परिणाम पर अपना दावा छोड़ देते हैं। हम सेवा करते हैं, हम प्रयास करते हैं, हम सृजन करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को उस परिणाम पर निर्भर नहीं करते जो हमें वापस मिलता है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी तभी हमें शांति मिलेगी, लेकिन गीता हमें इसका ठीक विपरीत मार्ग दिखाती है। शांति तब आती है जब हमारी शांति हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति पर निर्भर नहीं रहती, जब अपेक्षाओं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, मन हल्का होने लगता है, जब सफलता के प्रति आसक्ति कम होने लगती है, कर्म अधिक निर्मल हो जाता है, और जब हम अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो साधारण सा कर्म भी पूजा बन जाता है। यह त्याग हार मान लेना नहीं है, यह स्वतंत्रता है, यह उदासीनता नहीं है, यह आंतरिक समत्व है। यह जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन के बीच रहते हुए भीतर से स्वतंत्र होना है। पूरी तरह कर्म करना, पूरे हृदय से प्रेम करना, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना, और फिर भी परिणाम से भीतर से मुक्त रहना, यही है कर्मफल त्याग। शायद वास्तविक शांति तब नहीं मिलती जब जीवन हमें हमारी हर इच्छा दे देता है। शायद वास्तविक शांति तब आरंभ होती है जब हम शांत रहने के लिए जीवन से कुछ पाने पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, और उस समर्पण में हमारे भीतर कुछ शांत हो जाता है, कुछ मुक्त हो जाता है। यही मार्ग है, यही मुक्ति है, और शायद यही वह शांति है जिसे हम इतने समय से खोज रहे थे। यदि इस चिंतन ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो तो इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं जिसे आज इस संदेश की आवश्यकता हो सकती है, और इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहें, सच्चे हृदय के साथ, स्थिर मन के साथ और मुक्त आत्मा के साथ।